हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल धाकड़ और आपका रैपिड रिवीजन सीरीज में स्वागत करता हूं सीयूईटी रैंक प्लस पे। आज हम कमर तोड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्कोरिंग होने वाला है वो है मैट्रिसेस। और वीडियो के अंत तक रुकना बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस। मैंने आपके लिए पूरे पॉइंटर वाइज यहां पर बना लिए हैं क्वेश्चंस और यहां पर क्वेश्चन फंसेंगे यहीं से। तो यहां पर हमारे पास पहला टॉपिक है कि मैट्रिक्स होता क्या है। इन 8 स्लाइड्स में आपको मैट्रिक्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहां पर बोल रहा है कि भाई मैट्रिक्स के बारे में जो आपके लिए एमसीक्यू आने वाले हैं वो हर बार शायद क्वेश्चन के फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। वो आपसे प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट साथ साथ चलते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी भी साथ साथ चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए चैप्टर के एंड करने से पहले कि भाई मैट्रिक्स जो होता है ऑर्डर्ड पेयर होता है जहां पर आपका जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स को भरते हैं। अब I क्रॉस J के फॉर्म में मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं। जिसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रोज और वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हम लोग कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पर जैसे दिया हुआ है कितने रोज हैं, यहां पर रो है रो 1, यहां पर है रो 2, यहां पर कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो ये जो मैट्रिक्स है वो है आपका 2 क्रॉस 3, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ही उसके एलिमेंट्स रो में और कॉलम में सेम हो जाएंगे ये आपका बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने बताया आप लोग को कि यहां पर आपका I क्रॉस J या फिर M क्रॉस N के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम M क्रॉस N से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर आपके पास बोला गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, सभी का नाम और सभी की प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए आपको कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जहां पर आपका कॉलम में एक ही एलिमेंट हो। रो मैट्रिक्स हमारा एक ही एलिमेंट होता है एक रो में। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रो एलिमेंट्स इन रो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम बराबर हो जाते हैं। यहां पर वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा वहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट रहेंगे, बाकी नॉन डायगोनल में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा वो बराबर सारे सेम एलिमेंट रहेंगे। डायगोनल में सारे सेम एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब कुछ जीरो रहेगा, राइट। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल ऑफ इट्स डायगोनल फिल्ड बाय 1। मतलब समझ में आया आपको, ये 3 चीजें क्लोज समझ में आनी चाहिए। जैसे कि ये क्या है आपका डायगोनल 5 4 3, बाकी सब कुछ जीरो है, ये है डायगोनल आपका, है ना। यहां पर स्केलर है 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स और ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर आपने कोई भी एलिमेंट फिल कर लिया अलग अलग, स्केलर में आपको एक ही फिल करना है और आइडेंटिटी में आपको एक की नहीं मतलब 1 1 1 ही फिल करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये है जीरो मैट्रिक्स मतलब इसको हम नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, सारे एलिमेंट जीरो जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है दे आर द सेम ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 अलग अलग मैट्रिक्स भी हैं जो इक्वालिटी में आ सकती हैं, लेकिन समझना आपको यह है कि दे आर द सेम ऑर्डर बट ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट aij इज इक्वल टू bij रहेगा, तब इसको बोला जाएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ये। मूव करते हैं आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका सम ऑफ 2 मैट्रिक्स है वो हम पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन 2 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड होते हैं। 2 क्रॉस 3 will be added or subtracted by 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स will be added to 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ओनली। आप किसी 2 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये केस मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन अलग अलग ऑर्डर में भी पॉसिबल है, राइट। तो आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी रहती है मैट्रिक्स की वो हमारी अलजेब्रा ऐसी फॉलो होती है कि भैया क्यूमुलेटिव लॉ जो हमारा अलजेब्रा फॉलो होता है वो भी होता है।
हमारा एसोसिएटेड लॉ वो भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वो भी होता है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो हमारा अलजेब्रा में होता है वो भी होता है, राइट। तो ये सारी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यहां पर बहुत सीधी सी बात है कि हम मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई दो तरह का होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ये अलग चीज होती है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी अलग चीज होती है। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट नंबर, जैसे कि आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अगर उसके 4 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, चारों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 9 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस 3 का है, 6 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो 5 जो रहेगा पूरे के पूरे 6 एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, यहां पे वही बात चल रही है जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आपको समझना है कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसको हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, उसका ऑर्डर i क्रॉस j है, तो आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी रहेगा जब ये दो चीज यहां पे बराबर रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो, बराबर रहेंगे। और ये जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट m क्रॉस j का रहेगा। एक बार आप देख के बताइए मुझे कि कब कब कौन कौन से केस में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहां पर देखिए जरा, यहां पर आपने कहा कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आप मुझे बताइए अगर यहां पे 2 क्रॉस 3 होता और यहां पर उसको मल्टीप्लाई करना होता 3 क्रॉस 1 से, तो क्या ये मल्टीप्लाई होता? आपने कहा सर बिल्कुल होता, ये दोनों चीज बराबर है, मल्टीप्लाई तो होता। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई तो हुआ, ये बताओ कि इसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा? आपने कहा सर 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर रहेगा। तो इस तरह से हमें जज करना पड़ता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए अगर आपका 3 क्रॉस 3 है और अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है ए 3 क्रॉस 1 से, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? आपने कहा सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। वैसे ही जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो रिजल्टेंट है वो क्या आ गया? 3 क्रॉस 1 आ गया। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस आर पॉसिबल इवन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। दो अलग अलग ऑर्डर भी रहेंगे तब भी मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन जो है फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, n क्रॉस p और p क्रॉस q रिस्पेक्टिवली, तो ए बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी सी, जो हमारे अलजेब्रा में रूल फॉलो होता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली हमारे वही रूल फॉलो करता है जो कि हम मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा में लगाते हैं, वही रूल अलजेब्रा में, वही रूल मैट्रिक्स में है। आपको पता होना चाहिए कि ए बी जो होता है, ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसमें पहला जो होता है वो रो ऑपरेशन होता है। पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते टाइम लगाते हैं रो ऑपरेशन, दूसरे मैट्रिक्स में लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन। इसीलिए यहां पर ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन यहां पे सेम ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि फॉर एवरी स्क्वायर, ये सिर्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ सेम ऑर्डर, आई ए इज इक्वल टू ए आई, जिसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई हमारा, जहां पर हमने देखा था अभी कि हमारे सारे एलिमेंट जो हैं 1 1 1 हो जाते हैं, बाकी डायगोनल पे सारे हमारे 0 जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो जो एलिमेंट रहते हैं रो वाइज उनको कॉलम कर देते हैं, और जो कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं उसको रो कर देते हैं। मतलब रो एलिमेंट आर एक्सचेंज विद एलिमेंट ऑफ कॉलम, क्लियर है। एलिमेंट जो हमारे रो में रहते हैं उसको कॉलम से हम एक्सचेंज करते हैं, कॉलम के जो है उससे रो में एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, एक ए मेरा मैट्रिक्स है, वो हमारा क्या है 2 3 1 5 6 2। अब इसको हम ए ट्रांसपोज बना देते हैं, क्या हो गया 2 1 6 3 5 2, ये हमारा आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा भी है कि एंड में एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, भूलिएगा मत। ये सारी प्रॉपर्टी, यहीं से सवाल आएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर दिया, अब इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, दोबारा ए बन जाएगा, है ना। अगर के ए रहेगा तो के का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि के तो क्या है, कोई अगर मुझे 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 मेरा इन पूरे के पूरे 6 एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दूंगा तब भी मेरा 5 कॉमन निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर आप चाहें तो ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग करके दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज, अगर ए बी आपने मल्टीप्लाई किया है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज नीड टू बी लर्नड बाय हार्ट। यहीं से सवाल फंसने वाला है मेरे दोस्त। यह बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की, कि बोल रहा है इनवर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे तो आप लोग 12th पास हैं पूरे के पूरे, इनवर्स मैट्रिक्स का आपने 6 नंबर का सवाल झेला है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहां पर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए जब हो जाता है तो वो आई बन जाता है, ए बी और बी ए बराबर तो आई होता है, और इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये हमारा टोटल 5 और 6 नंबर का, सीबीएसई में 5 नंबर का और आईएससी में 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर साल कंपल्सरीली। तो यहां पर बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। तो जैसे ही आपने खोला था ए बी का ट्रांसपोज, ये कैसे खुल गया था, उल्टा हो गया था ना, ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ऐसा हो गया था। वैसे ही यहां पर भी है कि कभी अगर आपके पास ए बी का प्रोडक्ट हो और उसका इनवर्स कर दोगे तो पहले उल्टा हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूविंग अहेड, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है, जो आपका क्या है कि सिलेबस से सीबीएसई और आईएससी में हट गया था, लेकिन यहां से नहीं हटा है, यहां से ये यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये किस तरह से होगा। एलिमेंट्री, जैसे मान लो कि देयर आर 6 ऑपरेशन है ना, देयर आर 6 ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब रो आए, रो जे, रो वाइज है ना, और कॉलम आए, कॉलम जे, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जहां पे कॉलम, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दो, रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर दो, राइट। वैसे ही आपने बोला कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट होता है, यहां पर आर आई के आर, मतलब हमारे दो मैट्रिक्स में, आमने सामने रखी हुई मैट्रिक्स में आप सेम ऑपरेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर दो मैट्रिक्स आमने सामने रखी हुई हैं तो जो ऑपरेशन आप यहां पे कर रहे हो 6 में से, वही ऑपरेशन आपको वहां पे भी करना पड़ता है ना। द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो अदर कॉलम विल बी एडेड। मतलब समझ में आया, जो आप यहां पे ऐड कर रहे हो वो आप राइट साइड वाली मैट्रिक्स में भी ऐड करेंगे। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बता दूं आप लोग को मैं, कि यहां पर आपका आई इज इक्वल टू बी ए अगर रहता है तो आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए जब रहता है तो वो आई बन जाता है। उसी को बोलते हैं, डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, राइट। मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। ये है आपके लिए गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिखना है। ये है आपके लिए वो चीज जो आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसी जादू की झड़ी है ये, जिससे कि आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्लियर हो जाएगा। ये जो चैप्टर का पूरा जिस्ट है, जो आपको पता अगर रहेगा तो आप सीयूईटी में धूमधाम मचाने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी अगर आपने कर डाला तो लाइफ जिंगल वाला। ऑल द बेस्ट।